गर्मी हो रही, ऊपर के बटनों पे आप ध्यान ना दें। व्हाट अ सरप्राइज कि ये वीडियो तीसरे एपिसोड तक आ गई। बट हाँ, लास्ट वीक वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मैं बाहर गया था एंड वहां से आने के बाद मैं बीमार पड़ गया, तो सॉरी उसके लिए। बट होपफुली लास्ट की 5 एनिमे तुम लोगों ने देख रखी होंगी या देख रहे होगे, क्योंकि इस वीक जो 2 एनिमे बताने वाला हूँ वो तुम्हें डेफिनेटली आज से स्टार्ट कर देना होगा। अब ये सीरीज का थोड़ा सा ज्यादा डार्क एनिमे क्योंकि काफी गोर सीन देखने मिलेंगे। दैट डजंट मीन कि एकदम टोटल मारपीट एंड काट पिटाई देखने मिलेगी, लेकिन हाँ, इट्स गोर तो खून खराबा तो देखने मिलेगा। इसे हॉरर एंड मिस्ट्री जॉनर का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे बोल सकते हैं, क्योंकि स्टोरी चाहे तुम्हें जैसी भी लगे, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो है कि तुम्हें लगता रहेगा कि भाई कुछ खतरा तो है, और वो किससे वो नहीं पता। यू नो द फियर ऑफ अननोन। इस एनिमे का नाम है अनदर और इसके केवल एक ही सीजन है विद 12 एपिसोड्स, और इतना काफी एक गहरा इंप्रेशन छोड़ने के लिए। हो सकता है तुमने इसका नाम सुना होगा और कई लोगों ने तुम्हें इसे रिकमेंड भी किया होगा, क्योंकि जिस तरीके का ये एनिमे है इसे एक बार विटनेस करना तो जरूरी है। देखो, मेरा काम ही नहीं है ओवर एग्जैजरेट करना, क्योंकि जब तुम इसे एक बार खुद देखोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं क्या बात कर रहा था। ये पूरी कहानी सेट है 1998 के एक हाई स्कूल में, लेकिन इस पूरी कहानी का ट्रिगर पॉइंट है 1972 का एक ट्रेजिक इवेंट जो कि बहुत डीपली रूटेड है इस पूरी कहानी से, और इसे सीरीज के ऑलमोस्ट मिड में जाके एक्सप्लेन किया जाता है। बट इन शॉर्ट, 1972 के उस ट्रेजिक इवेंट के बाद क्लास 3 के 3rd सेक्शन के ऊपर एक कर्स अप्लाई हो गया था, जिसके बाद इस क्लास के स्टूडेंट्स एंड उनके रिलेटिव्स की अचानक से रैंडमली मौत होने लगी। इनके पीछे हमेशा कोई अनकॉमन रीजन होता था, जैसे किसी के ऊपर बिजली गिर गई, कोई गिर के मर गया, या फिर कोई और ही इनसेन रीजन। लेकिन इन सभी के पीछे एक ही कॉमन पैटर्न था कि वो किसी न किसी तरीके से क्लास 3 के 3rd सेक्शन से कनेक्टेड थे। नाउ बैक टू 1998। ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर कोइची साकाकीबारा, एंड ये बंदा कर्स्ड है एक जेनेटिक डिसीज के साथ। लेकिन पता नहीं भाई ये बंदा कहां से अपनी किस्मत लिखवा कर आया, क्योंकि ये बीमारी से ठीक होके उठा नहीं कि सीधे इसने इस कर्स क्लास में एंट्री ले ली। बीइंग द मेन कैरेक्टर मेरी तुम्हारी इससे कुछ उम्मीदें होंगी, लाइक जितनी भी सारी मिस्ट्रीज हैं एंड जितनी भी रैंडम डेथ्स के पीछे के रीजंस है वो हमें कोइची के थ्रू ही रिवील किए जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। आधे ज्यादा टाइम तो ये बंदा रिएक्शंस ही देते रहता है चीजों के ऊपर, बल्कि इस शो की साइड कास्ट काफी हेवीली इन्वॉल्व है इस पूरी कहानी में। इनका एक अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिलेगा थ्रू आउट, और हर किसी का एक काम है जो कि ये परफेक्टली करते हैं। बट इन सब में आउटशाइन करती है मे मिसाकी, जैसे कि तुम सेकेंडरी प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हो। उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा क्लोज्ड एंड मिस्टीरियस समझ में आता है, स्पेशली विद द आई पैच, और कहानी में अगर कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले क्वेश्चंस उसके ऊपर ही जाते हैं। और हाँ, इस सीरीज में उसे ही सबसे बेस्ट कैरेक्टर आग दिया गया। गोर एंड ह्यूमर तो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इस स्टोरी के, लेकिन जो चीजें इसे ड्राइव करती है वो इसकी मिस्ट्री, अ सेंस ऑफ अनईजीनेस एंड द फियर ऑफ अननोन। हर एपिसोड के एंड में तुम्हें एक क्लिफहैंगर देखने मिलेगा जो कि तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब आखिर इसके आगे क्या, और मेन सवाल कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। यू जस्ट डोंट नो कि कब क्या हो जाए और किसके साथ, और वही चीज है जो कि अनदर की स्टोरी को इतना ज्यादा अमेजिंग बनाती है। एटमॉस्फेयर एंड एम्बियंस काफी ज्यादा फिटिंग है इसका, क्योंकि जिस तरीके की स्टोरी है, एक डार्क एंड डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट काफी ज्यादा जरूरी था इस थीम को सेल ऑफ करने की। सेटिंग भी देखें तो एक तो सबसे पहले ये हमारा मेन कैरेक्टर जो कि ऑलमोस्ट मरने की हालात में है, देन फिर ये पूरी क्लास है जो कि एक सिंक में काम करती है। एज सबको पता है कि भाई क्या करना है, बस एक नॉड की दे दिया, जिससे ऑलमोस्ट समझ में आ जाता कि भाई कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, जो कि तब तक सामने नहीं आता जब तक कंट्रोल अम्ब्रेला के बाहर नहीं चला जाता। एंडिंग अभी भी मेरे लिए थोड़ी सही नहीं बैठी, बट इट वाज गुड इनफ टू कंक्लूड द शो, जिसके कारण एक अनसर्टेनिटी रह जाती है कि आखिर इसके आगे क्या यही ट्रू एंडिंग है या फिर ये दोबारा भी हो सकता है। वेल, इसके एंडिंग पर फिर कभी बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे पर, जो कि एक और मिस्ट्री एनिमे है, लेकिन हॉरर थीम से हटके ये थोड़ा सा साइ-फाई एंड सुपरनैचुरल थीम को फॉलो करता है, एंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टाइम ट्रैवल एनिमे है आफ्टर स्टैंड स्केल, मेरे हिसाब से। ओके, अब तुम गैस नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है कि तुमने नहीं देखा इस एनिमे को। तो इस एनिमे का नाम है समर टाइम रेंडरिंग, जिसका भी केवल एक ही सीजन है, लेकिन इसमें तुम्हें 25 एपिसोड देखने मिलेंगे, विच आर मोर देन एनफ। गुड थिंग अबाउट दिस एनिमे कि तुम्हें इससे हुकअप होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस एक ही एपिसोड काफी है, क्योंकि पहले ही एपिसोड में इतना सब कुछ हो जाएगा कि उन सवालों का जवाब पाने के लिए तुम ऑटोमेटिकली पूरी सीरीज ही देख डालोगे। सबसे पहले मिलो शिंपे आजिरो से, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, एंड हाँ, इसमें से आती है वो मेन कैरेक्टर वाली वाइब। आई मीन, ये स्मार्ट भी है, गुड लुकिंग भी है, और इसके पास कोई फैमिली भी नहीं। असाइड फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ अनदर फैमिली, जिसमें एक फादर है एंड 2 बेटियां, जिनके साथ आजियो बचपन से ही इस हितोगाशिमा आइलैंड पर रहा करता था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने टोक्यो जाना प्रेफर किया टू डू समथिंग, लेकिन कुछ सालों बाद उसे इस आइलैंड पर वापस आना पड़ा एक ट्रैजिक इवेंट के कारण, और वो इवेंट था उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड और इस सेकंड फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर उशो की एक्सीडेंटल डेथ। नाउ जैसे ही आजिरो इस आइलैंड पर वापस आता, वो काफी सारी वियर्ड चीजें नोटिस करता है जो कि एक्चुअल में होनी नहीं चाहिए थी। उशो की डेथ के पीछे भी ढेरों क्वेश्चन है जो कि उसे इस आइलैंड पर ही आके पता चलता है, एंड एक प्राइमरी ड्राइविंग प्लॉट है इस पूरी कहानी का। इसी मिस्ट्री को अनकवर करते करते मियो, उशो की छोटी बहन, एंड शिंपे एक ऐसी चीज को अनकवर कर देते हैं जो कि उन्हें टच नहीं करनी चाहिए थी। काइंड ऑफ लाइक एक चीज दूसरी चीज की ओर लीड करती है, एंड हम मिलते हैं डॉपलगैंगर्स से। इस मिस्टीरियस आइलैंड पर डॉपलगैंगर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इनका एग्जिस्टेंस क्यों है एंड इनका टारगेट क्या है, ये तुम्हें 3-4 एपिसोड में समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए इतना जान लो कि इन डॉपलगैंगर्स को यहाँ पर शैडोज कहा गया है, एंड बेसिकली एक अर्बन लेजेंड है जो कि तुम्हारी जगह लेना चाहते हैं। सीधी सरल भाषा में बताओ तो तुम्हारे हमशक्ल, जिसने अगर तुम्हें देख लिया या तुमने उसे देख लिया, तो तुम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहने वाला है। एंड उशियो के केस में मियो का ये कहना होता है कि उसके
की डेथ के 3 दिन पहले उन्होंने उशियो की शैडो को देखा था, बट इससे पहले शिंपे इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर कर पाता, he dies by the hands of Mio. Yes, Dempsey is dead, but somehow he survives. Basically यहाँ कुछ तो मिस्टीरियस फिनोमेना एग्जिस्ट करता है जिसके कारण ही हमें टाइम ट्रैवलिंग देखने मिलती है, एज शिंपे टाइम में किसी भी एक सर्टेन पॉइंट में पीछे जा सकता है along with his memories. ऊपर से वो तो स्मार्ट भी है, तो ये तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ ना शिंपे के लिए, राइट? वेल नो, चीजें काफी ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और जैसे जैसे इशू प्रोग्रेस करता है स्टिक्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाते हैं और सिचुएशन उतनी ही ज्यादा चैलेंजिंग होती जाती है। प्लॉट मुझे बहुत पसंद आया इस एनिमे का, जिस तरीके से एनिमे प्रोग्रेसिवली चेंज होता है। शुरुआत में लगेगा कि ये पैरानॉर्मल मिस्ट्री एनिमे, वो लास्ट में जाते जाते एक थ्रिलर एनिमे बन जाता है। स्टोरी वैसे ही काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, जिस तरीके से डेवलप किया जाता है, इट्स ट्रूली अमेजिंग। एक पॉइंट पर तो तुम्हें ये लगने लगेगा कि नहीं, दिस इज द एंड, एंड देन यू सी कि भाई तुम मिडिल एपिसोड्स में हो और तब ये तुम्हें हिट करेगा कि अब आगे क्या, और इसी कारण तुम हुकअप होते हुए चले जाओगे एक प्रॉपर कंक्लूजन देखने के लिए, जो कि एनिमे डिलीवर भी करता है। बाकी अगर तुम इस पूरे टाइम ट्रैवल वाले मैकेनिज्म को एकदम गौर से फॉलो करोगे तो तुम्हारे मन में कुछ सवाल उत्पन्न होना जाहिर सी बात है, मेरे भी दिमाग में है, लेकिन उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो को स्पॉइलर फ्री ही रहने देते। सो जस्ट लाइक अनदर, इस शो की भी सपोर्टिंग कास्ट काफी हेवीली इन्वॉल्व है इसकी स्टोरी में, बट उसके कंपैरिजन में इसके कैरेक्टर्स काफी ज्यादा डायनामिक हैं एंड हर किसी के पास एक प्रॉपर स्किल सेट है जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है। मेन कैरेक्टर के बारे में बता ही चुका हूँ कि वो मेन शो रनर है। इसके अलावा तुम्हें 2-3 कैरेक्टर्स और पसंद आ सकते हैं फॉर पर्टिकुलर रीजंस, और रही बात मेरी तो भाई मुझे तो सारे ही अच्छे लगे। एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब है, एज ये 2022 में ही आई थी। इसका कलर पैलेट काफी वाइब्रेंट सा है एंड बाकी सब कुछ इंक्लूडिंग साउंड्स आर प्रीटी मच वेल डन। लेकिन इसके बावजूद भी इतने कम लोगों ने इसे क्यों देखा, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या चल रहा है आखिर। खैर, अब यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है कि तुम यहाँ से इन एनिमे को देखो और बाकियों में भी शेयर करो, लेकिन वो काम करने से पहले यहाँ का काम कर देना, इस वीडियो पर लाइक ड्रॉप कर देना अलॉन्ग विद योर ओपिनियंस इन द कमेंट्स, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल गेट यू in the next one.